बिहार में हार पर हाहाकार मचा हुआ है। किसकी हार किसकी जीत ये तो तय करना मुश्किल है, क्योंकि अगर कहा जाए एनडीए अपनी पिछली बार के प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपना कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा सकी। तो ऐसी स्थिति में हार जीत तो लगी है, लेकिन हार पर हाहाकार मचा हुआ है। और कहाँ सबसे ज़्यादा हाहाकार हो रहा है इसकी चर्चा करेंगे, और क्या कुछ हो रहा है इसके पीछे, क्या कहानी है, क्या जातीय समीकरण है, तमाम बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी में पिछले दिनों बैठक हुई। बैठक में समीक्षा की गई कि आखिर बिहार में क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही कि बिहार में वो पिछड़ गए। पिछड़े हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले तो बिहार में इज्जत बच गई अगर यूँ कहें, लेकिन बिहार में भी पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन खराब रहा। और खास करके बीजेपी के बारे में अगर कहें तो बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा खराब था। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 5 सीटें लूज कर दी उसने, 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। और जेडीयू जो 16 सीटों पर लड़ी थी, 4 सीटें वो हार गई और 12 सीटों पर जेडीयू ने भी जीत हासिल की। ये आंकड़ा तो सब जान रहे हैं, लेकिन इस आंकड़े के पीछे की कहानी क्या है, बीजेपी में आखिर क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी 5 सीटें हार गई। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी आखिरी मुकाबले में यानी 7वें चरण में बीजेपी और एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो 7वें चरण में सबसे ज़्यादा हारे। 8 सीटों में 6 सीटों पर हार मिली। वैसे में मंथन हो रहा है, मंथन तमाम जगहों पर हो रहा है, राज्य से लेकर केंद्र तक में भी मंथन हो रहा है। लेकिन बिहार में हार पर मंथन हुआ पिछले दिनों, और मंथन में कुछ निकल कर सामने आया, इसके बारे में हम बताएंगे कि आखिर बिहार में कहाँ झटका लगा, बिहार में किन जातियों ने सबसे बड़ा झटका दिया बीजेपी को, जिससे ज़्यादा उम्मीद थी उससे उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, और अंदर खाने में क्या खेल हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में जो हुआ सो हुआ, केंद्र में सरकार बन गई, पीएम नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बन गए हैं और अब विदेश की यात्रा पर हैं। वैसे में तमाम जगहों पर समीक्षा का दौर शुरू है, चल रहा है, समीक्षा चल रही है। और बिहार की राजधानी पटना में भी ये समीक्षा हुई, और समीक्षा के अंदर से जो मंथन हुआ, मंथन के अंदर क्या निकल कर आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या हुआ, आखिर कहाँ भीतरघात हुआ, किस तरह से एनडीए के अंदर ही खेल हुआ, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। और ये खेल थोड़ा मोड़ा नहीं, काफ़ी लंबा चला, और इस खेल के पीछे क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे। हालांकि आपको बताएं कि एनडीए के सहयोगी दलों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अगर यूँ कहें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि जेडीयू का जो वोट है ट्रांसफ़र नहीं हो सका बीजेपी के पाले में, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पाले में वोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका, ये बात की चर्चा हो रही है। लेकिन बात है तो निकली है तो दूर तलक जाएगी। केवल जेडीयू को दोष देना सही नहीं है, बातें और भी हैं, और कई सारे जो अंदर खाने का खेल है वो निकल कर सामने आ रहा है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को थोड़ा समझें। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों जो बयान दिया था और कहा था कि सब जानते हैं कि क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा गुस्से में थे। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल काराकाट की जंग हार गए, और काराकाट की जंग ने ही ये सारी पटकथा लिखी है। हालांकि काराकाट की जंग के पहले एक और जंग हुआ था, और वही उसी जंग से शुरुआत हुई थी इस पटकथा की। जो अंदर खाने की खबर है हम आपको बता रहे हैं, जो अंदर खाने के हवाले से जो खबरें आई, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हारे, हाहाकार मचा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि इसने कहाँ क्या खेल किया सबको पता है, सबको मालूम है। और जिस तरह से काराकाट में जो हुआ वो साफ तौर पर देखने को भी मिला। उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले में पवन सिंह खड़े हो गए। पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, और बीजेपी से टिकट चाहते थे। बीजेपी ने उन्हें पहले आसनसोल का टिकट दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से, और काराकाट से वो मैदान में उतर गए। लेकिन पवन सिंह यूँ ही मैदान में नहीं उतरे थे, इसके पीछे भी कहानी है। और इसी कहानी ने जो ये पटकथा लिखी गई कहीं ना कहीं, और इसी का नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ा, भारी नुकसान। और आखिरी दौर यानी 7वें चरण के चुनाव के दौरान जो सीटों पर चुनाव हुए, वहाँ पर इसका तगड़ा झटका लगा। तो जो फलाफल निकल कर सामने आया, जो मंथन हुआ, मंथन में ये बातें सामने आई
कि बीजेपी के कुशवाहा वोटर और राजपूत वोटर बीजेपी से बिदक गए। जी हाँ, जो उसके कोर वोटर रहे, अगर कुर्मी कोयरी कुशवाहा की बात करें, कुर्मी कोयरी की, तो वो नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है। लेकिन इस बार छिटके नजर आए, जो कुशवाहा वोटर है काफ़ी कुछ छिटक गए। और इसकी शुरुआत हुई औरंगाबाद से। जी हाँ, औरंगाबाद चलते हैं और सबसे पहले औरंगाबाद, जहाँ पहले चरण में चुनाव हुए थे औरंगाबाद में। और औरंगाबाद मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, बिहार का चित्तौड़गढ़ इसे कहिए, जहाँ राजपूतों की बड़ी संख्या है। और राजपूतों की बड़ी संख्या है और सुशील कुमार सिंह एनडीए से फिर एक बार मैदान में थे बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर, और उनके सामने अभय कुशवाहा को उतार दिया लालू यादव ने। तो लालू यादव का जो ये खेल है यहीं से शुरू हुआ था पहले चरण से, और इसका असर आखिरी चरण तक गया। जी हाँ, हालांकि बीच के चरणों में बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहले चरण का जो खेल है उसने सबसे ज़्यादा नुकसान आखिरी चरण में पहुंचाया। यानी पहले चरण में औरंगाबाद में चुनाव हुए, और अगर कहा जाए यहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ा की मैदान सजा दी गई। लालू यादव ने अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया, जबकि दावेदार थे, बड़े दावेदार थे निखिल कुमार, जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो कांग्रेस की तरफ से दावेदार थे। लेकिन ये सीट कांग्रेस को नहीं दी गई, लालू यादव ने अपने पाले में ली, और यही सीट से पूरा खेल हो गया। दरअसल कुशवाहा उम्मीदवार को उतार दिया गया, अभय कुशवाहा, अभय सिन्हा के तौर पर जाने जाते हैं, तो अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा गया। कुशवाहा नेता हैं और उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल अभय कुशवाहा की जीत हो गई, सुशील कुमार सिंह हार गए। और इसी तरह एक और बगल की सीट जो है नवादा की सीट पर भी श्रवण कुशवाहा को उतारा गया। तो इन दो उम्मीदवारों को उतारा गया और इसी ने सारा खेल कर दिया। खासकर खेल सबसे जो बड़ा हुआ वो औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद में जिस तरह से सुशील कुमार सिंह हारने के बाद उन्होंने जो मंथन किया और उनके जो उन्होंने फलाफल निकाला, जब हार होती उन्हें दिखने लगी पहले चरण के बाद, और उन्होंने कहा कि उनकी मदद नहीं की कुशवाहा नेताओं ने, और खासकर उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें मदद नहीं की और उसका जो फर्क पड़ा वहाँ पर, और इस वजह से वो जो सीट है लूज कर रहे हैं। वो पहले की ही बात है, जब रिजल्ट नहीं आए थे उस वक्त ही उन्होंने जान लिया था कि वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुशील कुमार सिंह ने भी खेल कर दिया, सुशील कुमार सिंह ने भी खेल कर दिया। और काराकाट की जो जंग है वो जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही। दरअसल सुशील कुमार सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और उन्होंने अब उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मैदान सजा दिया काराकाट में। पवन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह उनकी ही सह पर मैदान में उतरे, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई। जो मंथन हुआ और मंथन में ये तमाम बातें इनकी चर्चा की गई और ये बात ऊपर तक भी गई है। उपेंद्र कुशवाहा इसे बीजेपी के आला कमान के बीच लेकर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सारी बात बता दी है कि क्या कुछ हुआ है, और अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आई कि औरंगाबाद से ये खेल शुरू हुआ पहले चरण में। औरंगाबाद पर सुशील कुमार सिंह जब हार उनको दिखने लगी तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की राह को कठिन कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जो आखिरी चरण में उनका चुनाव था और उस चुनाव के पहले तक उन्होंने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया, और इस खेल में पवन सिंह की जो है उन्होंने मदद ली। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि सुशील कुमार सिंह भले ही आगे से हों, लेकिन इस खेल के पीछे कोई और भी था, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी का भी नाम आ रहा है, और उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कुशवाहा वोटरों को कन्वर्ट नहीं कराया। बीजेपी को वो वोट नहीं दिलवा सके और बीजेपी के सहयोगी दलों को भी वो वोट नहीं दिलवा सके। ये तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिला नतीजों में। जबकि सम्राट चौधरी ने काफ़ी वहाँ पर कवायद की थी, नवादा हो या फिर औरंगाबाद हो, वहाँ पर सम्राट चौधरी ने डेरा डाला था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जहाँ तक जो कसक निकली सुशील कुमार सिंह की, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा इन सीटों पर ज़्यादा प्रभावी हो सकते थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का इलाका है, काराकाट से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ अगर मेहनत करते तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनकी मदद नहीं की। तो ये बातें निकलकर सामने आई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अब मैदान सजा दिया गया, पवन सिंह को मैदान में उतार दिया गया, और उसके बाद सारा खेल ही बिगड़ गया। बीजेपी के आखिरी दौर का जो यानी 7वें चरण का पूरा खेल बिगड़ गया। और यहाँ पर जिस तरह से सुशील कुमार सिंह ने पवन सिंह को मैदान में उतारा और मैसेज ये दिया गया
कि कुशवाहा बिरादरी ने राजपूत बिरादरी को वोट नहीं दिया, राजपूत बिरादरी की मदद नहीं की। यानी सुशील कुमार सिंह को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया और उसका मैसेज जो है काराकाट से लेकर आरा, बक्सर, इन तमाम जगहों पर गया। पाटलिपुत्रा तक भी गया और पाटलिपुत्रा में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश पनपा और इसका असर देखने को मिला। सासाराम में भी यही हालात हुए और बीजेपी दनादन सीटों पर हार गई। आरा से आर के सिंह हार गए, उधर बक्सर से मिथिलेश तिवारी हार गए और उसके अलावा अगर पाटलिपुत्रा में बात करें तो रामकृपाल यादव हार गए और उधर सासाराम में सीवेश राम। ये चारों सीटें बीजेपी हार गई। उसके अलावा उनके सहयोगी दल भी हारे, यानी उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ आखिरकार? जिस तरह से मैसेज दिया गया, एक बड़ा खेल किया गया, जो अंदर खाने से खबरें आई कि सुशील कुमार सिंह ने बदला ले लिया इसी चुनाव में, क्योंकि उनको हराने की कोशिश की गई, उनको मदद नहीं दिया गया कुशवाहा के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनके खिलाफ मैदान सजाई और ये काम कर गया। कुशवाहा तो हार गए, लेकिन उसकी वजह से और लोगों की हार हो गई। अब दरअसल जो काराकाट में मैसेज दिया गया कि कुशवाहा वोटर ने मदद नहीं की राजपूत बिरादरी के सुशील कुमार सिंह की, तो ये मैसेज चला गया और जो वोटर थे वो पवन सिंह के पाले में चले आए, जो राजपूत बिरादरी के वोटर थे। वैसी स्थिति में वहाँ पर लड़ाई जो है दिलचस्प हो गई और रेस से बाहर हो गए उपेंद्र कुशवाहा। बड़ा फैक्टर पड़ा। कुछ यही मैसेज भोजपुर में भी गया कि राजपूत बिरादरी ने कुशवाहा की मदद नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उसका इम्पैक्ट गलत पड़ गया और यही इम्पैक्ट जो है पड़ता चला गया। बक्सर हो या फिर अगर पाटलिपुत्र हो, सासाराम हो, इन तमाम सीटों पर जो हार हुई, इसकी ये बड़ी वजह बनी। तो ऐसी स्थिति में जो खेल हुआ अंदर खाने में, यानी सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ खेलते रह गए। और सबसे बड़ी बात, जो एक हम बयान आपको सुनवाते हैं, बक्सर के जो कैंडिडेट थे मिथिलेश तिवारी, उन्होंने जो बयान दिया था पिछले दिनों, वो बयान सुनवाते हैं। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सम्राट चौधरी, उनका भी पिछले दिनों का ही बयान है। ये दोनों बयान सुनिए और थोड़ा सा उसको आप उस नज़रिए से सोचेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये दोनों बयान आप सुन लीजिए, मिथिलेश तिवारी का और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। कुछ फाइंड आउट निकल पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी बक्सर के क्षेत्र से, जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कहा था कि मैं हूँ, मैं ही रहूँगा, कुछ ऐसी बातें भी आई थी। क्या उन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है? देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ, जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे, तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हुए। तो अब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। भीतर घात और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है, पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंत्रा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंत्रा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। भारत माता की। आज की बैठक का क्या हम लोग का संगठन चुनाव में जो माननीय विधायक लोग लगे थे उनको भी धन्यवाद दे रहा था और सभी विधायकों के सहयोग से, विधान परिषद के सहयोग से हम लोगों ने 75% सीटें जीती है बिहार की। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने में जो हमारे विधायक, विधान परिषद का सहयोग रहा,
इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे थे। और आगे अब अगले एक साल में चुनाव विधानसभा के होने हैं, हम विधानसभा की चुनाव की भी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सुना आपने ये दोनों बयान, सम्राट चौधरी हो या फिर मिथिलेश तिवारी भी हार पर हाहाकार है और उनका कहना है कि ये बक्सर की जो सीट है वो हारने वाली सीट ही नहीं थी, कैसे हारा गया, इस पर कैसे हारे इस पर मंथन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से खुलकर बात कही कि सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से उन्हें हराया गया है, और ये पूरा मैसेज उन्होंने ऊपर तक दे दिया है, यानी बीजेपी आला कमान को दे दिया है। और आगे अब जो है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब आपको बताएं कि जो बीजेपी के मंथन में जो बातें निकली, पहली नज़र में भले ही वह नीतीश कुमार की ओर इशारा लगे, लेकिन बात बढ़ी तो उसकी जद में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों खुद भी उसी कोयरी बिरादरी से आते हैं जो जेडीयू के लौकुश समीकरण का कुश है। यह एक पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को भी 2019 के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली जेडीयू इस बार 12 ही सीट जीत सकी है। बीजेपी अगर जेडीयू के वोट को ट्रांसफर को बेस बनाकर नीतीश को घेरती है तो बिहार में सरकार की अगुवाई कर रही पार्टी के पास भी काउंटर अटैक का अधिकार है। यानी जिस तरह से जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो वोटर हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए, बीजेपी के पास नहीं आए, बीजेपी के पाले में नहीं आए, जेडीयू जो है अपने वोटों को कन्वर्ट नहीं करा सकी। लेकिन बीजेपी भी एक बड़ा दांव खेल रही थी, जहां लालू प्रसाद यादव एक तरफ बड़ा दांव खेल रहे थे कुशवाहा पर, और अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का जिस तरह से उन्होंने मैदान सजाया, इसका फ़ायदा भी मिल गया औरंगाबाद में, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ गया बीजेपी की सीटों पर। 7वें चरण की जो सीटें हैं साफ हो गई। अगर कहा जाए इस लड़ाई में अगड़ा बनाम पिछड़ा की ही लड़ाई का ये जो देन था, अगर कहा जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ा 7वें चरण की 8 सीटों पर, और वैसी स्थिति में बड़े पैमाने पर सीट में हार हो गई। तो ये जो है असर पड़ा। तो इसका जो है एक तरफ जहां बीजेपी के अंदर खाने से ये खबर आई कि बीजेपी ने जिस तरह से सुशील कुमार सिंह की मदद नहीं की उपेंद्र कुशवाहा ने, तो उसका बदला उन्होंने लिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से बदला उन्होंने लिया, सुशील कुमार सिंह ने अपनी हार का, लेकिन उस वजह से कई सारी हार हो गई। और इसके पीछे जैसा कि बताया जा रहा है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि सुशील कुमार सिंह के पीछे सम्राट चौधरी भी खड़े थे, यानी उन्होंने भी इस साजिश का वो हिस्सा रहे, उन्होंने भी ये साजिश रची। ये तमाम बातें जो है अंदर के मंथन से निकल कर सामने आई। और मंथन में जो बातें हैं, जिस तरह से अगर कहा जाए बिहार में खासकर कुशवाहा और राजपूत बिरादरी ने दगा दे दिया। कहीं राजपूत बिरादरी के दगा देने से इम्पैक्ट पड़ गया खराब, तो कहीं कुशवाहा बिरादरी ने दगा दिया तो राजपूत बिरादरी नहीं जीत सकी। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रभाव है, यानी राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लग गई। और अगर यूँ कहा जाए कि राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक का जो वोट है वो एनडीए को नहीं मिल सका, एनडीए में कन्वर्ट नहीं किया जा सका, तो ऐसी स्थिति में लॉस हो गया, एक बड़ा लॉस देखने को मिला और अंदर खाने की खेल निकलकर सामने आ गई। अब आगे क्या होगा, एनडीए में मतभेद जिस तरह से दिख रहे हैं, अंदर खाने में ये मतभेद निकलकर सामने भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर बोल भी रहे हैं, बाकी जो पार्टियां कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर भी बात करें तो हरी मांझी ने कई सारे इशारे किए। हरी मांझी का भी हम वो बयान आपको दिखा देते हैं। हरी मांझी ने जो ट्वीट किए कई सारे, और हरी मांझी ने साफ तौर पर अगर कहा जाए, हरी मांझी ने इशारा ही नहीं, अगर यूँ कहें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही जिम्मेवार ठहरा दिया। हरी मांझी जो पूर्व में सांसद रहे हैं गया से, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और बीजेपी के बारे में वो कहते रहे हैं कि मैं यहाँ पर जीता भी हूँ और मरूंगा भी तो बीजेपी से ही मेरी जो है अगर लाश उठेगी सब 100 उठेगा, ये कहते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए समर्पित अगर कहा जाए वो नेता हैं, और वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पर। तो हार पर हाहाकार है, हार पर हाहाकार मचा हुआ है, मंथन हो रहे हैं, और मंथन से जो निकल कर सामने आ रहा है, वैसी स्थिति में अगर कहा जाए सम्राट चौधरी बड़े विलेन साबित हुए हैं। सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं, कुशवाहा बिरादरी से, वो अपने वोटों को, अपने जाति के वोटों को बीजेपी को नहीं दिलवा सके और अपने सहयोगी दलों को नहीं दिलवा सके, ये निकलकर सामने आया। हालांकि यही आरोप अगर कहा जाए तो
उपेंद्र कुशवाहा पर भी लगे कि वो कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता हैं, लेकिन अपने वोटों को वो कन्वर्ट नहीं करा सके अपने दलों के, सहयोगी दलों को। ऐसे में इसका झटका हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुशवाहा बनाम कुशवाहा की ही लड़ाई थी, जिस तरह से सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़े, अगर वो जीत कर जाते केंद्र में तो उनका कद बढ़ता निश्चित तौर पर। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने, अगर कहा जाए, अंदर खाने में मदद की। हालांकि ये तमाम बातें जो हैं अंदर खाने से निकलकर सामने आई कि क्या कुछ हुआ अंदर की सियासत में, एनडीए में किस तरह से गदर मचा, और एनडीए में ये जो अंदर खाने में जो भीतरघात होने की वजह से जो हालात हुए, जो सीटें कम हो गई, शायद वो सीटें वैसी कम नहीं होती और उसका फ़ायदा सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव उठा कर ले गए। और लालू प्रसाद यादव ने सीटें तो ज़्यादा नहीं हासिल की, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा दिया। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस हार पर हाहाकार मचा हुआ है, मंथन हो रहा है, और मंथन के बाद जो निकलेगा अमृत और विष, तो अमृत किसके पाले में जाएगा और विष किसके पाले में, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।